नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे क्यों सरसों के तेल का तड़का हुआ महंगा। चलिए जानते हैं आगे तेल और तेल की धार, और जानते हैं कि तेलों के बढ़ते दाम थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर आजकल सरसों के तेल को लेकर कई मीम ट्रेंडिंग कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि लोग महंगे पेट्रोल और डीजल पर लड़ते रहे और बाजी सरसों का तेल मार गया। यह सिर्फ मीम नहीं, बाजार की सच्चाई भी है। एक और जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है, वहीं सरसों के तेल में 11 वर्ष में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और क्या यही बिगाड़ रही है आपके रसोई का बजट? इस बार सरसों का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर हुआ, फिर किसानों को अच्छा फायदा मिला। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP 4,650 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन किसानों ने महीने भर पहले मंडी में सरसों को करीब 5600 से 5700 रुपये में बेच दिया। ऐसे में डिमांड बढ़ने का फ़ायदा किसानों को भी हुआ। माहौल यह बनाने की कोशिश की गई कि किसानों को पहली बार MSP से ज़्यादा पैसा मिला है। क्या यह सच्चाई स्थायी है? वहीं सरसों का दाने का भाव 425 रुपये के सुधार के साथ 7,405 से 7,460 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जो भाव पिछले सप्ताहांत 6,985 से 7,035 रुपये प्रति क्विंटल था। क्या इस तेल के बढ़त से बाजार को फ़ायदा हुआ या बिचौलियों को? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1 लीटर सरसों का तेल 90 रुपये था। अब यह 200 रुपये के पार पहुंच गया है। बाजार में 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल रिटेल कीमतों पर 149 से 214 रुपये डिफरेंट ब्रांड्स पर है। खुदरा बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 7 से 8% बढ़ी हैं। कच्ची घानी सरसों तेल कुछ दिन पहले तक 150-55 रुपये लीटर था, अब यह 160-70 रुपये लीटर है। वहीं सोयाबीन रिफाइंड ऑयल 160 रुपये लीटर हो गया है। पॉमोलिन ऑयल 138 रुपये लीटर हो गया है। रिफाइंड ऑयल की कीमतों में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। अब तो गृहस्थ जीवन की रसोई को सुचारू रूप से चलाना एक चुनौती हो गया है। आइए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं। क्या राय है सर? ये सरसों का तेल जो है पहले 90 रुपये का था लास्ट ईयर, और उसके बाद 110 का हुआ, अब 187 का हो गया। इससे मेरी रसोई में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। रेट डबल कर दिए इन्होंने, तो इस तरह ये अगर रेट बढ़ते रहे तो हमारी रसोई में तो बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू। भारत में सरसों का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका हम निर्यात नहीं करते हैं, सब यहीं का यहीं खप जाता है। आइए जानते हैं सरसों के तेल क्यों महंगा हो रहा है। केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया ने कहा, पिछले साल भी सरसों की फसल अच्छी रही थी, लेकिन लॉकडाउन से मार्केट में सरसों का आवाक कम हुआ। इससे कीमतों में तेज़ी लगातार बनी रही। क्योंकि सरसों का तेल एंटीबायोटिक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी खपत ज़्यादा बढ़ी। इसके विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पाम ऑयल है, लेकिन इसका इस्तेमाल बायोफ्यूल में शुरू हो गया है। इसी तरह उत्पादक देशों में मौसम खराब होने की वजह से सनफ्लावर ऑयल में भी तेज़ी हुई, और लोगों ने लॉकडाउन के चलते सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसका भंडारण भी कर लिया है। अब जानते हैं चीन ने कैसे बिगाड़ा खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार का गणित। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के वाइस चेयरमैन सुरेश नागपाल के अनुसार 70% खाद्य तेल इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील और USA जैसे देशों से आते हैं। इसलिए भारत में भी तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के तेल की कीमतों पर ही निर्भर करती हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान से ही चीन सामान्य से कई गुना ज़्यादा तेल का आयात इन देशों से कर रहा है। इन देशों में तेल ना मिलने पर चीन किसी भी दाम पर तेल लेने को तैयार है। इसका असर यह हुआ कि जिन देशों से भारत खाद्य तेलों का आयात करता है, वहाँ पॉमोलिन और सोयाबीन ऑयल का स्टॉक कम हो गया। तेल की डिमांड पहले से अधिक और स्टॉक कम, जिससे इन देशों में पिछले कुछ दिनों से तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। इसका सीधा प्रभाव यहाँ भी तेल के बाज़ार पर पड़ रहा है, और खुदरा बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता अब त्राही त्राही कर रही है। आइए अब जानते हैं
क्या तेल बाजार का हो रहा है राजनीतिकरण? हालांकि क्रूड पाम ऑयल CPO का आयात मलेशिया से जारी रहेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि मलेशिया से रिफाइंड पाम ऑयल निर्यात पहले जो फ्री था, अब फ्री से हटाकर उसको वर्जित यानी कि रिस्ट्रिक्टेड कॉलम में डाल दिया है। सरकार का रिफाइंड पाम तेल की प्रतिबंधित सूची में लाने का कदम नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA और कश्मीर मुद्दे पर 370 के रहते मलेशिया की टिप्पणी की पृष्ठभूमि के साथ सामने आया है। मलेशिया भारत के इन कदमों की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आलोचना कर चुका है। पिछले साल आर्टिकल 370 पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत की आलोचना की थी। वहीं न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि यह आदेश एक तरह से मलेशिया से रिफाइंड ऑयल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध ही है। मलेशिया एक साल में 1.90 करोड़ टन तेल का उत्पादन करता है, जबकि इंडोनेशिया 4.30 करोड़ टन पाम ऑयल का उत्पादन करता है। इसमें मलेशिया की भारी नुकसान हो रहा है। मलेशिया अभी भारत को रिफाइंड पाम ऑयल और पॉमोलिन का मुख्य सप्लायर है। मलेशिया से आयात पर रोक लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडोनेशिया को ही होगा, जो भारत में क्रूड पाम ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है। संदर्भ रहे, पॉमोलिन का इस्तेमाल खाने पकाने के तेल के रूप में ही किया जाता है। आइए अब जानते हैं इन सब घटनाओं के चलते क्यों होगा भारतीय कंपनियों को फ़ायदा। मलेशिया से रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर रोक से अडानी विल्समर, इमामी एग्रोटेक, पतंजलि आयुर्वेदिक, कारगिल, गोकुल एग्रो जैसी घरेलू खाद्य तेल कंपनियों के लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है। यह सभी कंपनियां आयाती तेल के भंडारण की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। साल 2019 में घरेलू खाद्य तेल रिफाइनरी अपनी क्षमता से सिर्फ 40% का इस्तेमाल कर पा रही है, जबकि इसके पिछले साल में उन्होंने 60% क्षमता का इस्तेमाल किया था। समूची इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर थी। सरकार यदि आयात पर रोक नहीं लगाती तो उनके सामने अपना अस्तित्व बचाने का कोई और चारा नहीं था। तेल की दुनिया को जानने वाले जानते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि तेल में काम करती है, जिसको साई के नाम से भी जाना जाता, कि ED बीबी मेहता ने कहा, इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसकी मांग कर रही थी और आयात पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की डिमांड थी। याद रहे, हम हर साल 95 लाख टन पाम ऑयल आयात करते हैं। असल में भारत में ये कंपनियां रिफाइंड पाम ऑयल जिस रेट पर बेचती हैं, उसके मुकाबले मलेशिया से यह आयात करने के बाद भी पाम ऑयल सस्ता पड़ता है। ऐसा क्यों है, इस पर इन तेल कंपनियों को विचार करना होगा। रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर रोक लगने से दूसरी ऐसे खाद्य तेलों के उपभोग बढ़ सकता है, जिसमें अडानी, रुचि सोया, पतंजलि, इमामी जैसी कंपनियां मजबूत हैं। भारत के प्रमुख तेल व्यापारी अडानी विल्मर फॉर्चून ब्रांड के नाम से खाद्य तेल बेचते हैं। उनके पास सोया, सूरजमुखी, सरसों, राइस ब्रेन, मूंगफली और बिनोला जैसी श्रेणी के खाद्य तेल ऑयल स्पिनिंग के विशाल रेंज है। यह एक दिन में 16,800 टन रिफाइंड तेल का उत्पादन कर सकते हैं। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने हाल ही में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के द्वारा 4,350 करोड़ रुपए में रुचि सोया को खरीदा है। इसी तरह अहमदाबाद की गोकुल इंडस्ट्री के पास भी सभी तरह के खाद्य तेल उपलब्ध हैं। कारगिल द्वारा भारत में जैमनी ब्रांड के नाम से खाद्य तेलों की बिक्री की जाती है। खाद्य तेल बाजार पर उपयुक्त कंपनियों का दबदबा है, इसलिए आयात पर रोक से सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं कंपनियों को होगा। भारत के इस कदम से भारतीय कारोबारी खुश ही होंगे, क्योंकि भारतीय वेजिटेबल ऑयल की रिफाइनरी का इससे कारोबार बढ़ेगा। मलेशिया के रोक लगाने वाली नोटिफिकेशन के तत्काल बाद ही भारतीय क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सरसों के तेल के दामों में भारी उछाल आया है।
आर्थिक रूप से कोरोना की मार झेल रहे परिवारों पर यह मार और भी गहरी होगी। ड्राफ्ट ऑफ सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 कानून के तहत FSSAI ने सरसों तेल में मिलावट रोकने का फैसला किया था। FSSAI ने अपने फैसले में कहा था कि 1 अक्टूबर 2020 से सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट के बाद उसे बनाना और बेचने पर पाबंदी होगी। केंद्र सरकार ने FSSAI से कहा था कि वह देश में लोगों को खाने वाले सरसों तेल की शुद्धता सुनिश्चित करें और किसी प्रकार की भी मिलावट पर रोक लगाएं। हालांकि बाद में FSSAI ने तेल कंपनियों से जुड़े कई पक्षों के साथ राय मशवरा कर इस फैसले को वापस ले लिया। यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। ऐसा क्यों हुआ? क्या जनता को मिलावट रहित शुद्ध तेल खाने का अधिकार नहीं है? क्यों उनके स्वास्थ्य के साथ में शासन प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है? इन सब से फायदा हुआ तो केवल बिचौलियों को या बड़े तेल व्यापारियों को, जो इस तेल से जनता का तेल निकाल रहे हैं। क्या खाद्य मंत्रालय इस पर अपनी विहंगम दृष्टि से इस पर कोई निर्णय लेगा? क्या तेल के दामों में बढ़ोतरी रोकी जाएगी? क्या हमको शुद्ध तेल मिलेगा? साथियों, आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर कार्यक्रम सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।